मैथ्स दिल से की सीरीज में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हियर दिस इज पलाश यादव। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे सीखना चाहते हैं तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि प्रतिलोम समानुपाती प्रमेय। आज के सेशन में पूरा बेसिक हम क्लियर करने वाले हैं। यहां पर आपको सारी चीजें 1 to 1 हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहां पर आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। पहले ट्रायंगल का नाम PQR है, दूसरे ट्रायंगल का नाम ABC है। अगर आपने 6.1 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको ही समझ में आएगा। अचानक से उठकर आ गए, सुबह उठकर देखने लगे कि 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, ऐसे समझ में नहीं आने वाली। तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। सो माय डियर, यहाँ पे PQR ट्रायंगल है और एक ABC है। हमने लास्ट क्लास के सेशन में डिस्कस करा था, दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल P इक्वल होगा एंगल A के, एंगल Q इज इक्वल टू होगा एंगल B के, और एंगल R होगा एंगल C के। पहली बात, अगर ये तीनों एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल के एंगल के, तभी क्या होगा, सिमिलर होगा। दूसरी बात ये कि यहां पर ये जो हमारी साइड होगी और ये साइड होगी, ये एक रेशियो में बढ़ेगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी एक रेशियो में बढ़ेगी, और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये दोनों भी एक रेशियो में बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो साइड है इस साइड से एक अनुपात में बढ़ी है। मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर की होगी तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। मतलब कि ये अनुपात में ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से बड़ा है। आर यू गेटिंग? सो इतनी बात हमने पिछले क्लास के सेशन में कर ली थी। अब हम देखने वाले हैं आज के सेशन का सबसे मूलभूत और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कैसे कॉन्सेप्ट होंगे, 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये कॉन्सेप्ट हैगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब आप देखोगे ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है ABC। इस लाइन के पैरेलल, जो ये BC यहाँ पे हमारी साइड है, इस साइड के पैरेलल आपने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। इस BC लाइन के पैरेलल आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे बताइए, क्या ये लाइन जो है हमारी बीच वाली, क्या इस ट्रायंगल की भुजाओं को दो बराबर बराबर हिस्सों में काटेगी कि नहीं काटेगी? ये जो लाइन है इस ट्रायंगल की AB साइड को क्या करेगी, AM अपॉन BM। तो हम यहां लिख सकते हैं AM अपॉन में BM, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये N बटा क्या होगा, NC होगा, N अपॉन NC। अरे यही तो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत सिंपल। एक ट्रायंगल में बीच में आपने लाइन खींच दी, वो लाइन क्या करेगी, उसकी भुजाओं को आधा आधा काट देगी, बराबर बराबर रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। तो यहां पर जैसे ही हमने त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो इसने इसकी साइड को आधे आधे हिस्सों में विभक्त कर दिया, यानी कि AM बटा MB हो गया और N बटा NC हो गया। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट हैगा, तो डोंट पैनिक अबाउट इट। सो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हम बगल में रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो इशू।
यस, इस थ्योरम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये इसका मैथ्स में नाम है, और जो साइंटिस्ट थे थेल्स, इस थ्योरम को उनके नाम से भी जाना जाता है, यानी कि थेल्स थ्योरम भी इस थ्योरम को कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में इस थ्योरम को आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। थेल्स थ्योरम बीपीटी थ्योरम एक ही होती है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों का मतलब एक ही है। जैसे आपके दो नाम होते हैं, स्कूल में दूसरा होता है, घर में दूसरा होता है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, आपको किसी का नाम पप्पू तो नहीं होता होगा, ठीक है। घर में हो सकता है पप्पू हो, स्कूल में थोड़ा अच्छा नाम होता होगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, हैं। अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपको समझना आएगा नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस एक्सरसाइज में आपको दो थ्योरम सीखनी है। पहला आपने सीख ली थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अनुपातिकता प्रमेय आपने सीख ली है। अब आपको सीखना आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, जो अभी आपने सीखा उसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि एक ट्रायंगल दिया गया था आपको, और उस ट्रायंगल में आपने एक पैरेलल लाइंस बीच में ड्रॉ कर ली थी। तो पैरेलल लाइन क्या कर रही थी, उसकी भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी। बट अब क्या होने वाला है, अब बहुत ही आसान सी बात होने वाली है। ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी सी। मान लीजिए कि ये जो आपकी साइड है ये 2 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी 3 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी 6 सेंटीमीटर की है। यस, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर इस ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो है, जो इसकी भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अगर इन सब का अनुपात, इन सब की साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कॉन्सेप्ट ये हैगा, अगर साइड्स का रेशियो बराबर आया, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू, हम इसे कैसे लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे और 3/6 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2। अगर ये दोनों अनुपात, इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लिख देंगे, इस लाइन को नाम भी दे देते हैं भाई, ठीक है। आपका भी कुछ नाम है तो यहाँ पर नाम देते हैं, हम इसको एम बोल देते हैं, इसे एन बोल देते हैं। तो एम एन लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ये सीखना है आपको, साइड्स का रेशियो बराबर है, इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो यही होती है अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर इन दोनों की साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल हैं। अगर साइड इनका रेशियो इक्वल नहीं है, 1/2 की जगह यहां पर, ठीक है, कुछ और आ गया, मान लीजिए 1/4 आ गया, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी। तो ये था आज के सेशन का कॉन्सेप्ट।
तो कन्वर्स ऑफ बीबीडी उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको।